अगर आप कक्षा 10, 11, 12 या 9 के छात्र हैं और आपको गणित पसंद नहीं आता है, गणित में आप कमज़ोर हैं, तो मेरे चैनल पे आइए, सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पे जैसे पढ़ाया जाता है उस हिसाब से खाली वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा गणित। और फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट करके बताइए, मुझे व्हाट्सएप करिए, जो भी प्रॉब्लम आपकी है मैं सॉल्व करूँगा। नमस्कार, मैं कृष्णकांत त्रिपाठी अपने चैनल कृष्णा क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्रश्नावली 4.1 के सारे सवाल हम लोगों ने कर लिए। अब 4.2 इसमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने। मतलब x का जो x में चर x में लिखा हुआ समीकरण, इससे x के मान बताने हैं। तो बहुत सरल होता है। कैसे करना है, जैसे जब एक्स स्क्वायर का गुणांक, दो तरह के इसमें गुणनखंड आपको मिलेंगे। जब एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो तब अचर पद में जो संख्या लिखी है, अचर पद में क्या संख्या लिखी है, 10 लिखी है। तो 10 के गुणनखंड आपको ऐसे करने हैं, जो बीच वाली संख्या एक्स के साथ लिखी है वो मिल जाए। तो 10 के गुणनखंड आप जानते हैं, 10 एकम 10 होता है, या 5 दूना 10 होता है। इसके अलावा कोई गुणनखंड है तो 10 में 1 जोड़ेंगे 11 हो जाएगा, या 10 से 1 घटा देंगे तो 9 हो जाएगा। 5 में 2 जोड़ देंगे तो 7 हो जाएगा, 5 में 2 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा। ये हमने जो विधि बताई है, ये जो बताया हुआ है, ये आपको दिमाग में करना है। यहाँ मैंने आपको लिख के बता दिया कि आप याद रखें कैसे करते हैं। तो फिर उसके बाद जब आपको पता चल जाए कि ये गुणनखंड होने हैं तो उसके बाद सवाल लिखिए, एक्स स्क्वायर वाला पहला पद लिखना है वैसे के वैसे। ये जो दो गुणनखंड किए हैं इसमें बड़ी संख्या हमेशा पहले रखिए, छोटी बाद में रखिए। और उसके साथ ये एक्स लगा हुआ था तो एक्स लगा देना है इन संख्याओं के साथ। अब देखो माइनस का 5x है, अब माइनस का 5x है और 2 कैसे लिखा जाएगा, धन में लिखा जाएगा कि माइनस में लिखा जाएगा, यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं आप। तो जब कम करना है तो चिन्हों में विपरीत होने चाहिए चिन्ह, यानी कि ये माइनस का है, ये प्लस का होना चाहिए। 2x और माइनस के 10 ऐसे ही लिख लेंगे बराबर 0। मतलब क्या हुआ कि पहला पद वैसे ही उतार लिया हमने, 10 को वैसे ही उतार लिया, केवल बीच वाले पद को इस तरह से दो संख्याओं में बांट दिया कि उनका अंतर जो बीच वाली संख्या थी वही रहे। समझ में आया? क्यों किया था? क्योंकि बराबर पद बनाने थे। 4 पद बन गए। अब ये 4 पद बन गए तो दो दो पदों में जो चीज़ एक जैसी हो उसको बाहर निकाल लो। तो x एक जैसा है, एक्स स्क्वायर का मतलब होता है x गुणे x, ये एक्स स्क्वायर का मतलब होता है। तो 1x आपने बाहर निकाल ली तो 1x बची, माइनस का 5 बचा, प्लस 2, यहाँ हमने 2 क्यों कॉमन लिया, क्योंकि 2 का भाग यहाँ भी जा रहा है यहाँ भी जा रहा है, तो यहाँ तो x बचा, और 2 का भाग 10 में देंगे तो 5 हो जाएगा बराबर 0 आ गया। अब देखो ये वाली संख्या और ये वाली संख्या, जब भी कोई गुणनखंड करें तो ये वाली बराबर आनी चाहिए संख्या। समझ लो हमारा सवाल सही लग रहा है, क्योंकि ये फिर कॉमन ले ली जाती हैं। x - 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, x बच गया और प्लस 2 बच गया बराबर 0। जब ये दो गुणनखंड आपको प्राप्त हो जाएं तो इनको अलग अलग 0 कर दीजिए। x - 5 बराबर 0, तो माइनस की संख्या पक्षांतर होके जाती है तो प्लस की हो जाती है, x बराबर 5 हो जाएगा। और दूसरा गुणनखंड वो भी 0 कर दीजिए, x + 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस का है उधर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा माइनस का हो जाएगा। तो इसके मूल आपको ज्ञात हो गए। मूल कौन से ज्ञात हो गए, मूल हो गए, एक तो 5 हो गया, दूसरा हो गया -2, यही आपका आंसर हो गया। इस तरह से आपको
गुणनखंड करने हैं। तो सवाल अगर समझ में आया अच्छी तरह से भैया लाइक कर दो जल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों को भी बता दो इस चैनल से पढ़ो। अब देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 था, दूसरे पार्ट में एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है। तो जब इस तरह का सवाल मिले तो अचर पद और एक्स स्क्वायर की गुणांक का गुणा पहले आप कर लीजिए 12, फिर 12 को जो भी गुणनफल आए उसको ऐसे बांटना है कि उनका योग या अंतर बीच वाली संख्या हो। तो 12 के गुणनखंड आप जानते हैं, 12 एकम 12 या 6 दूनी 12 या 4 तिया 12, यही तो होता है। अब इन गुणनखंडों में जितने भी पॉसिबल गुणनखंड हो वो सब लिख लीजिए। फिर उसके बाद देखिए 12 में से घटाएंगे 11 नहीं चाहिए, 6 2 8 होगा, 6 से 2 घटाएंगे 4 नहीं चाहिए, 4 3 7 होगा, लेकिन 4 से 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, बिल्कुल यही चाहिए। तो ये वाले फैक्टर आपके हुए जाके। तो फिर पहला पद तो वैसे ही उतार देना है। फिर आगे हमने क्या बताया, जो पहला गुणनखंड है उसके साथ एक्स चिपका देना है, दूसरा गुणनखंड है वो देखना है तुमको कि दोनों जुड़ के हो रहे हैं उस संख्या के बराबर या घट के, तो इस चिन्ह से अलग चिन्ह लगाना है, विपरीत चिन्ह। तो 3x और -6 बराबर 0। 10 इतना लिख जाए तो 4 पद हो जाते हैं। पहले 2 पदों में देखिए क्या चीज़ एक जैसी दिखाई दे रही है, x दिखाई दे रहा है, संख्या में 2 का भाग 4 में चला जाएगा तो 2 भी दिखाई दे रहा है, 1x चला गया, 1x स्क्वायर था तो 1x बच गया, यहाँ 2 से भाग दे देंगे तो 2 दूना 4 बच जाएगा। आगे वाले में देखा x तो है नहीं, लेकिन 3 का भाग 6 में चला जाता है तो 3 का में ले लिया, x हो गया। यहाँ माइनस अगर कॉमन लोगे तो इस पे प्रभाव डालेगा, वो इनका दोनों का गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 का भाग 6 में देंगे 2 बराबर 0, ये हो गया। ये वाली संख्या आपकी मिल रही है, दोनों कॉमन है तो x + 2 आपने निकाल लिया, बचा क्या यहाँ पे 2x, और यहाँ आगे क्या बचा -3 बराबर 0। 2 खंड मिल गए आपको, अलग अलग कर दीजिए 0 के बराबर। जब x + 2 बराबर 0 तो x बराबर क्या लिखा जाएगा, प्लस की संख्या उधर जाएगी तो माइनस की। जब 2x - 3 बराबर 0 तो 2x का मान कितना हो जाएगा, ऋण की 3 है उधर जाएंगे, x का मान कितना होगा गुणा वाली संख्या भाग में। तो मूल आपके यहाँ हो गए, मूल कौन कौन से हो गए, मूल हो गए आपके -2 और 3/2, ये आंसर हो गया आपका। तीसरा पार्ट सबसे कठिन लगता है बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं, आपको गुणा करना है। पहले √2 है, अचर पद में 5 √2 है, तो 5 तो बाहर है, अब अंडर में कितनी संख्या है, ये भी अंडर में, ये भी, तो अंडर में कोई संख्या अगर 2 बार होती है तो वो बाहर निकल आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 हो गया ये। अब आपको 10 के फैक्टर करने हैं कि बीच वाली संख्या मिले, तो आपने अभी ऊपर किया था 10 का फैक्टर, 5 दूना 10, वहाँ घटाना पड़ा था तब 3 बचा था, यहाँ जोड़ देंगे तो 7 आ जाएगा। तो ये सब पूरा आपको माइंड में करना है, ये जो हम लिख के बताते हैं ये दिमाग में करना है। फिर आपको लिख देना है √2x²। फिर हमने क्या बताया था, पहले बड़ा फैक्टर जोड़ने हैं तो चिन्ह एक जैसे कर दो, फिर लास्ट वाला पद, पहला और लास्ट बदलता ही नहीं है, वही लिख देते हैं। अब देखो यहाँ √2 का भाग तो 5 में जाएगा नहीं, x है कॉमन तो x हो गया, तो √2x धन 5। अब आपको मालूम है √2 का गुणा 2 हो जाता है, तो इसका मतलब √2 का भाग 2 में चला जाएगा। तो अगर √2, ये √2 गुणे √2 है, √2 का भाग देंगे तो 1 कटेगा √, तो 1 √2 बच जाएगा अगर 2 में भाग देंगे तो। और x भी है आगे,
5 बच जाएगा। दोनों एक जैसे आ गए। √2x+5 और ये आया x+√2 बराबर 0। अलग अलग 0 करते हैं। जब √2x+5 बराबर 0 तो √2x बराबर -5 हो जाएगा और x बराबर -5 बटा √2। और जब x+√2 बराबर 0 होगा तो x बराबर -√2 प्लस की संख्या, यही आपके मूल हो गए। चौथा पार्ट आपको और कठिन लग रहा होगा क्योंकि इसमें बटे में संख्या आ गई। कोई दिक्कत नहीं, बराबर अगर 0 है तो जो बटे में संख्या है उसी से गुणा कर दो। 8 है बटे में, 8 से गुणा करने पर जब किसी समीकरण के दोनों पक्षों में एक संख्या से गुणा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं पड़ती। 8 से गुणा करें तो 8 दूनी 16 -8x, यहाँ 8 8 कट जाएगा तो बचेगा 1 और 0 में 8 से गुणा करेंगे 0। अब 16 और 1 का गुणा करेंगे तो 16। अब हमें करना है 16 के गुणनखंड जिससे 8 आ जाए। तो 8 दूनी 16, तो 8 से 2 जाएगा तो 6 और 8 2 जोड़ दोगे तो 10, लेकिन एक पाड़ा और होता, 4 चक्कू 16, 4 4 8 हो जाएगा। तो वही लिखेंगे 4x, और हमको जोड़ने ही है तो दोनों एक चिन्ह के रखने हैं। यहाँ पे क्या कॉमन है, 4 का भाग 16 में चला जाएगा और x भी 4 का भाग 16 में 4 बार और 1 x बच जाएगा। अब 4x में 4x का भाग देंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, कोई कॉमन नहीं है। तो कोई कॉमन नहीं है तो 1 तो होता ही है सब में कॉमन, 1 का तो सब जगह भाग चला जाता। माइनस चिन्ह कॉमन लिया है तो यहाँ माइनस हो जाएगा ब्रैकेट में बराबर 0। अब आपको क्या करना है, 4x - 1 एक जैसे आ गए तो 4x - 1, और बचा क्या 4x - 1, ये भी वही बच गया। तो यानी कि इसके दोनों मूल एक जैसे हैं, समान आएंगे। जब 4x - 1 बराबर 0 तो 4x कितना हो जाएगा 1 के बराबर, और x कितना हो जाएगा 1/4। दूसरा भी x बराबर 1/4 ही आएगा। तो दोनों 1/4 मूल होंगे, यही आपका आंसर हो गया। और पहले सवाल का आखिरी भाग है 100x² - 20x+1। अब 100 में 1 से गुणा करेंगे आप पहले तो 100 ही तो मिलेगा। यहाँ 100 लिखा है, यहाँ 1। अब 100 के फैक्टर करिए, तुरंत आपको पता चलेगा कि 10 ये आएगा दिमाग में। तो 10 10 20 हो जाता है। तो यही हो गया आपका 10 और 10 हमें 20 ही तो लाने थे। 10 होता है, जोड़ेंगे 10 10 तो इसको लिखेंगे 100x² माइनस 10x जोड़ने हैं तो ये भी माइनस ही में लिखा जाएगा, +1 बराबर 0। अब 10 का भाग 100 में चला जाएगा तो 10 कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे। 10 का भाग 100 में 10 बार जाएगा, 1x बचेगा -1, और -1 कॉमन लेंगे तो 10x - 1, और फिर बचा क्या, ये भी 10x - 1 बचा। फिर वही हो गया, 2 बार एक ही आ गया, यानी कि इसके मूल भी बराबर होंगे। 10x बराबर कितना हो जाएगा 1, और x बराबर कितना हो जाएगा 1/10। दूसरा भी 1/10 आएगा। तो यही हो गया आपका आंसर। पहला सवाल पूरा हो गया। अगले वीडियो में दूसरा सवाल देखेंगे। धन्यवाद।